भाई साहब, इस मिस्ट्री मैन ने विजन के साथ मिलकर एलए नाइट की क्या हालत की है और इस मिस्ट्री मैन की क्या स्टोरी लाइन होने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे आज, क्योंकि आज करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। लेकिन उससे पहले ये देखो, ऑफिशियली रॉयल रंबल 2026 का पोस्टर आ चुका है जिसमें बड़े बड़े सुपरस्टार फ्यूचर है, जैसे रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन, जेड गार्गिल, रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर भी। और जैसे सर्वाइवर सीरीज एपिक मैच हुई वैसे ही रॉयल रंबल भी एपिक होने वाली है 2026 की। और साथ साथ सैटरडे नाइट मेन इवेंट का मैच कार्ड भी ऑफिशियल हो गए, जिसमें WWE वालों ने पूरी NXT ला कर रख दी है। मैचेस की बात करें कौन कौन सी होने वाली है, तो पहली होने वाली है जॉन सीना और गुंथर के बीच में, और इस मैच का मैं खुद वेट कर रहा हूँ और आप सबको भी वेट होगा। दूसरी मैच जो होने वाली है वो ओबाफेमी वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में होगी। और तीसरी मैच की बात करें, ड्रैगन ली और एजे स्टाइल्स अपने टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट जवान एवेंट एंड स्लेटर के साथ। मतलब ये क्या मैचेस हुई भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फोर्थ मैच की बात करें जो कि होने वाली है बेली वर्सेस सोल रूका। ये पूरा मैच है सैटरडे नाइट मेन इवेंट का। सोचो अगर जॉन सीना और गुंथर की मैच ना होती तो क्या ही इवेंट होता यार ये। मतलब ये पूरे इवेंट में बस यही मैच और शायद कोडी रोड्स की थोड़ी अच्छी मैच होगी, बाकी टोटली दोनों मैचेस बकवास फिक्स की है मेरे हिसाब से। और आज की मंडे नाइट रॉ में मिस्ट्री मैन का एंगल भी और स्टोरी लाइन भी 2 बार दिखाई गई। अब रिवील नहीं कर रहे कि बंदा है कौन, लेकिन 2 बार इसकी स्टोरी लाइन हमें देखने को मिली। शो की शुरुआत होती है द रिंग जनरल गुंथर से और हमें शुरू में ही दिखाया जाता है कि जॉन सीना और गुंथर की मैच होने वाली है और इसके लिए क्या हाइप बन रही है। जैसे ही गुंथर आता है क्राउड चेंट करता है जॉन सीना की नाम पे। उस पे गुंथर बोलता है कि तुम इतना हाइप क्यों हो रहे हो, जॉन सीना यहाँ से निकल कर नहीं आने वाला, ये मेरा टाइम है। फिर साथ साथ जॉन सीना की तारीफ भी करते हैं लेकिन खुद के लिए। वो बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है लेकिन मैं ग्रेटेस्ट रेसलर हूँ। फिर वही अपना पुराना डायलॉग, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। और गुंथर ने जॉन सीना को वार्न भी कर दिया कि ये मैच जो है ना मैं तुमसे गिव अप करवा के मानूंगा। अब मजा आएगा जॉन सीना और गुंथर की मैच देखने में, क्योंकि गुंथर ऐसा बंदा है जो मतलब पर्सनल हो भी ना उस राइवलरी को पर्सनल बना देता है। फिर उसके बाद मैच होता है इयो स्काई और कायरी सेन के बीच में। और जब भी जैपनीज रेसलर के बीच में मैच होती है तो ये होती है, मतलब जिसको भी जैपनीज रेसलर के बीच में मैच देखनी है तो इयो स्काई और कायरी सेन का मैच जरूर देखें। इस मैच में काफी ज्यादा आस्का ने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन एंड में जब डिस्ट्रैक्ट किया तब रिया रिप्ली ने आकर उसको बैरिकेड से बाहर ही फेंक दिया, जिसकी वजह से इयो स्काई मूनसॉल्ट लगाकर जीत जाती है इस मैच को। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इयो स्काई और रिया रिप्ली की केमिस्ट्री टैग टीम में काफी ज्यादा अच्छी भी लग रही है। अब जल्दी से ये टैग टीम चैंपियंस बन जाए तो और अच्छा हो जाएगा इनके लिए। फिर हमें नेक्स्ट विजन का बैक स्टेज सेगमेंट दिखता है जहाँ पे लोगन पॉल आकर बोलता है कि भाई रे मिस्टेरियो का कुछ करो। फिर उस पे ब्रॉन ब्रेकर खड़ा हो जाता है कि भाई चल इसका काम तमाम करते हैं। फिर उसके बाद लोगन पॉल साइड में लेकर गए पॉल हेमन को बोला कि भाई रे मिस्टेरियो का कुछ करना है मुझे। फिर पॉल हेमन उसको बोलते हैं कि तू कर सकता है, तुम्हारे पास अभी बैकअप है। जिसपे लोगन पॉल बोलता है कि मेरे पास सिर्फ बैकअप नहीं है, मैं भी उनके पास बैकअप हूँ। ये सुनकर पॉल हेमन टोटली खुश हो जाता है। फिर ब्रेस नकल निकाल के दे देता है लोगन पॉल को, जिसको देखकर यही लगा कि भाई साहब रे मिस्टेरियो तो आज गया। फिर नेक्स्ट मैच होने वाला था रे मिस्टेरियो और फिन बेलर के बीच में, जो हुआ ही नहीं। लोगन पॉल ने आकर रे मिस्टेरियो पे अटैक कर दिया। फिर वो ब्रेस नकल हिट करने ही जा रहे थे तो रे मिस्टेरियो ने फाइट बैक की, लेकिन थोड़े टाइम तक। एंड में रे मिस्टेरियो 619 लगाने जा रहा था, तब वहां पे आ गया मिस्ट्री मैन। अब भाई साहब हम तंग हो गए कि मिस्ट्री मैन है कौन, रिवील कर दो यार। मिस्ट्री मैन ने आकर रे मिस्टेरियो पे अटैक भी किया और स्टॉम्प भी मारा। स्टॉम्प मार के वो भाग गया, हालांकि सिक्योरिटी उसके पीछे लगी लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद लोगन पॉल ने ब्रेस नकल से रे मिस्टेरियो को किया नॉकआउट। उसको देखकर रे मिस्टेरियो को बचाने आ जाते हैं एलए नाइट। और एलए नाइट जैसे ही आए लोगन पॉल वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एलए नाइट मैच का चैलेंज कर देते हैं। एलए नाइट उसको ये बोलते हैं कि तूने जो किया है उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा, फिर चाहे सैटरडे हो, संडे हो या फिर मंडे, तुम्हें ये चीज पे करनी पड़ेगी। सही है भाई, इनका भी मैच सेट हो गया आज के मेन इवेंट के लिए। फिर नेक्स्ट मैच होता है एजे स्टाइल और ड्रैगन ली वर्सेस वॉर रेडर्स के बीच में, और ये मैच था टैग टीम टाइटल्स के लिए। और इन दो टीम्स को देखा जाए तो सोच सकते हो कि इनके बीच में मैच कैसा गया होगा।
मैच बिल्कुल फेयर एंड क्लियर और क्लीन था, जिसको एजे स्टाइल और ड्रैगन ली जीत जाते हैं और रिटेन कर लेते हैं अपना टाइटल। ड्रैगन ली और एजे स्टाइल जैसे ही मैच जीते, उसके बाद न्यू डे वहाँ पे नीचे बैठी थी, वो ऊपर आ गए उनके साथ फेस टू फेस करने। मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि टैग टीम टाइटल्स के लिए चैलेंज करने। लेकिन शॉकिंग चीज तब हुई जब वहां से निकलकर उसोस आ गए और उसोस को देखकर सेम पुरानी यादें आ गई कि भाई ये टैग टीम में थे बंदे। मतलब मैं टोटली भूल चुका था कि ये बंदे टैग टीम में काम भी कर चुके हैं। और जे उसो लास्ट टाइम जो फ्रस्ट्रेटेड हुआ था मैच हारने के बाद, उसके बाद उसने ये फैसला लिया कि अब भाई टैग टीम में काम करना है। तो उसोस को देखकर सीधा सीधा ये समझ गए कि भाई वो टैग टीम टाइटल्स के लिए आए हैं। उसोस ने आकर इन दोनों टीम्स को वॉर्न किया। उसके बाद उसोस ने न्यू डे पे अटैक भी कर दिया, फिर फेस टू फेस किया एजे स्टाइल और ड्रैगन ली के साथ। मतलब अब मजा देगा एजे स्टाइल और ड्रैगन ली वर्सेस उसोस। फिर नेक्स्ट रिंग में आती है स्टेफनी वकेर। स्टेफनी वकेर से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नेक्स्ट चैलेंजर है कौन। ये सुनकर वहां पे आ जाती है निकी बेला। निकी बेला जैसे ही मैच की डिमांड करने जा ही रही थी, तब वहां पे आ गई रिकेल रोड्रिगस, जिसने आकर निकी बेला पे बुरी तरीके से अटैक किया। अटैक तो किया और ये भी समझ आ गया कि रिकेल रोड्रिगस टाइटल के लिए आई है। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। लास्ट वीक लिव मॉर्गन ने भी स्टेफनी को फेस टू फेस किया और इस वीक रिकेल, मतलब रिकेल खुद ही परेशान है कि उसको करना क्या है। लास्ट वीक वो टैग टीम टाइटल पकड़ के बैठी थी और इस वीक स्टेफनी को चैलेंज करने आई, जिस पे लिव भी देखकर परेशान हो गई। फिर लिव ने पूछा भी कि तूने लास्ट वीक कुछ नहीं देखा था, जिस पे रिकेल बोलती है कि नहीं, मतलब मुझे लगा था कि इन तीनों लड़कियों के बीच में रिकेल और रॉक्सेन बनेगी टैग टीम चैंपियन और लिव बनेगी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा ही हो गया। रिकेल चैलेंज करने जा रही है स्टेफनी वकेर को और लिव चली गई रॉक्सेन परेस के साथ, वो भी टैग टीम में। उसके बाद एक मैच भी होता है रॉक्सेन और लायरा के बीच में और इस मैच में बार बार रॉक्सेन लायरा के आर्म पे अटैक करते हुए दिखी। एंड में लिव मॉर्गन ने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे बेली थी तो बेली ने बचा लिया। लेकिन लिव मॉर्गन ने अपना दिमाग चला लिया। वो नाटक करके बैठी थी कि जैसे उनको लगा है। फिर जैसे ही रेफरी डिस्ट्रैक्ट हुआ तो लायरा को मार दी लात, जिसकी वजह से रॉक्सेन ने पॉप रॉक्स लगाकर इस मैच को विन कर लिया। फिर एंड में होता है आज की मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट, एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच में एक मैच। और वहां पे पॉल हेमन वैसे ही खड़े थे, लेकिन मैच के बीच में आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड, जो आकर मस्त तरीके से एले नाइट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। रेफरी उनको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से नहीं गए। फिर एंड में एले नाइट लोगन पॉल को अनाउंस टेबल पे मारने वाला था, तभी वहां पे आ जाता है मिस्ट्री गाय, जो एले नाइट को मार देता है सीधा अनाउंस टेबल पे स्टॉप मार के। मिस्ट्री मैन तो भाग गया, लेकिन ये विक्ट्री दे दी लोगन पॉल को। उसके बाद तो भाई साहब एले नाइट की क्या हालत हुई है। एले नाइट को ब्रॉन ब्रेकर का एक मैसिव स्पेयर लगा है, उसके बाद 2 सुनामी। फिर भी इस चीज से विजन का पेट नहीं भरा। फिर एले नाइट को रेफरीज और ऑफिशियल ले गए बैक स्टेज, तो विजन वहां पे भी पहुंच जाती है। वहां पे भी एले नाइट को बुरी तरीके से मारते हैं, टेबल के ऊपर पटकते हैं। उसके बाद तो ब्रॉन्सन रीड ने हद ही पार कर दी जब एले नाइट को कार के ऊपर मारा सुनामी। मतलब कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि एले नाइट कुछ टाइम के लिए तो गया भाई। और साथ साथ ये भी सोच रहा था कि कोई तो आता यार उसको बचाने, मतलब कोई भी नहीं आया। ये अकेला बंदा 4 जनों से लड़ रहा था। और जिस तरह से आज एले नाइट की हालत हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि एले नाइट जल्दी वापस आने वाला है। उसके बाद विजन का एक प्रोमो भी होता है, जिसमें पॉल हेमन विजन की तारीफें कर रहे थे और बोल रहे थे कि 5 जनवरी 2026 में तुम्हें नया चैंपियन देखने को मिलेगा, जो होगा ब्रॉन ब्रेकर। फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने भी प्रोमो दिया सीएम पंक के नाम से और सीधी सीधी धमकी दे दी कि भाई टाइटल के लिए मैं आ रहा हूँ। और जिस तरह से इस स्टोरी लाइन में मिस्ट्री मैन की इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो सीएम पंक पे खतरा और ज्यादा बढ़ गया। आपको क्या लगता है किसको जीतना चाहिए ये मैच, ब्रॉन ब्रेकर या सीएम पंक को? कमेंट करके मुझे जरूर बताना।